दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें हम हिंदी में 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी में मैं आपको 3 पार्ट में दूंगा। एक में 20 क्वेश्चन, दूसरे में 20 और तीसरे में 20। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो इसलिए इस 3 पार्टों में आपको मैं हिंदी के क्वेश्चन, इसके अलावा जो जीके जीएस और रीजनिंग पूछी गई है तो जीके की 2 वीडियो और रीजनिंग की 1 वीडियो में आपको इस तरह से मिलेगा। तो जो लोग दोस्तों पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी, बिहार, कहीं भी इसके अलावा जो और भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो वो लोग इस पेपर को ज़रूर देखिए। हिंदी दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक कांस्टेबल, तो दोस्तों आपके लगभग इसमें 35 से ऊपर सही होने चाहिए, तो तभी आपकी हिंदी अच्छी है। अभी आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी किसी का एग्ज़ाम निकालना है, अगर आप एसआई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर में दोस्तों 60 नंबर का टोटल है। तो अगर आप एसआई लेवल की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके 50 इसमें सही होने चाहिए, आपके 50 इसमें सही होने ही चाहिए। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपके कितने सही हुए ये आप खुद आकलन कीजिए। मेरे को कमेंट में आप बताएं ना बताएं, आपको खुद पता लग जाना चाहिए कि आपके कितने सही हुए। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और हिंदी है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आपको तत्सम शब्द बताना है, दही, गयंद, गाहक या फिर जीर्ण। तो आपको बताना है तत्सम। दोस्तों दही ये है तद्भव शब्द है, गयंद ये भी तद्भव है, गाहक ये भी तद्भव है, गाहक का ग्राहक होता है, दही का दधी होता है। तो जीर्ण हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जीर्ण ये है तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का भी सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अग्रायण, आग्रहण, अग्रासन या फिर अगहण। तो बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी, हालांकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने तो अच्छे से कर लिया होगा। तो जो नए हैं, नए देख रहे हैं, तो अगहन, अग्राहण नहीं होगा, अग्रासन नहीं होगा, अगहण नहीं होगा, तो ये होगा अग्रायण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपको इसमें से तद्भव बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चतुर्दश, 14, चतुवारी या फिर चतुर्थ। तो देखते ही आप लोगों ने उत्तर कर दिया होगा। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं, तत्सम होते हैं जो संस्कृत का बदला हुआ रूप, तद्भव कहते हैं। तो चतुर्दश आपको दिख रहा है तत्सम है, चतुर्थ ये भी तत्सम है, चतुवारी ये भी तत्सम है। तो आपको 14 ये सीधे आपको तद्भव देख रहा होगा, आप सीधे उत्तर टिक कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव आपको बताना है, अंदर, बाहर, भीतर या फिर गहरा। तो आभ्यंतर का जो तद्भव होगा ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा भीतर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप आपको बताना है। बेहद आसान क्वेश्चन है। करपट, कपट, कपूर, कपड़ा या फिर कारपेट। तो कपूर का कर्पूर होता है, कारपेट अलग चीज़ है, तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ अभी तक 5 क्वेश्चन हुए हैं, आप लोगों के भी 5 सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत, ये जो शब्द दिया है बहुत शब्द, किस प्रकार का विशेषण है। तो ये आपको बताना है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन लोगों को विशेषण अच्छे से नहीं आता है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। इसमें कोई इसमें तुलना नहीं हो रही है किसी से, तो बहुत तुलनात्मक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। निश्चित संख्यावाचक, तो ये कोई बहुत संख्यावाचक भी नहीं है। निश्चित परिमाणवाचक भी ये नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर डी, वह बहुत खाता है में बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको विशेषण बताना है।
निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें आपको गुणवाचक विशेषण बताना है। तो मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, तो ये परिमाणवाचक है, कोई परिमाण की बात नहीं हो रही है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो ये भी नहीं। वहाँ बहुत से पक्षी, तो ये अनिश्चित है। तो हमसे पूछा है गुणवाचक, गुण मतलब वह कैसा है, वह नटखट बालक है। तो गुणवाचक विशेषण उसकी विशेषता है कि वो कैसा बालक है, वो है नटखट बालक। तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरह से आप सही उत्तर पर पहुंच सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने 7 से पहले अगर 8 भी नज़र मार लिया था तो आप उसको तब भी सही करते सकते थे। तो 8वां क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है, तो इस वाक्य में चंचल शब्द कैसा है, तो ये आपको बताना है। विधेय विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परब विशेषण है, या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो अभी आया था, तो सतीश चंचल है, जैसे अभी नटखट बालक है, तो ये कैसा बालक है, तो ये चंचल बालक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। अब है दोस्तों, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मान, मनस, मनीष या फिर मानस। मनस से नहीं बना है, मान से भी नहीं बना है, मनीष से भी नहीं बना है, मानस से बना है मानसिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। चरित्र है, चरित्रता, चारुत्व या फिर चित्रण। तो बेहद आसान है। तो चरित्र से चारित्रिक, चरित्रता, चारुत्व, चित्रण, कोई मतलब ही नहीं बनता इनका। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको पर्यायवाची शब्द इसका बताना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता या फिर निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होगा, तो बहुत लोगों का ये गलत होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी, समालोचन। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची है, तो ये है समालोचन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, ये हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बिजली के, अब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बिजली का पर्यायवाची। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12, बिजली का पर्यायवाची है। तो बिजली का पर्यायवाची चमक, प्रकाश, सौदामिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिजली, दामिनी, सौदामिनी, चपला, चंचला, तो ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का भी सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी, तो बहुत से लोगों ने देखते उत्तर कर लिया होगा, जिन लोगों को पता है। तो रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। कमला, ओम जय लक्ष्मी माता कमला, अब लोग आरती गाते हैं तो उसमें इंदिरा, ये भी है। और भारती, ये सरस्वती का पर्यायवाची है, ना कि माता लक्ष्मी का। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों का सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। अभी आपसे तत्सम पूछा था, अब उसी कपड़े का जो है पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया, और कौन सा नहीं है। कोई 3 है इसमें से और कोई एक नहीं है। तो कपड़ा का तत्सम क्या था अभी, करपट। तो कपड़ा वस्त्र होता है, आपको पता है, पट भी होता है। अब वसन या फिर वासन, तो वासन नहीं होता है, वसन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा नहीं है पूछा है, बाकी 3 है, वस्त्र, वसन और पट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है। मेघ यानी कि बादल का आपका पर्यायवाची पूछ लिया गया है, कौन सा नहीं है पूछा है या नहीं है। पहले इसको आप सबसे पहले इसे देख लीजिए ताकि आपका गलत ना हो सके। तो पयोधर, बाकी सब में धर धर जोड़ रखा है, पयोधर, जलधर, दामोदर या फिर वारिधर।
तो पयोधर है, वारीधर है, जलधर तो है ही है, जल को धारण करने वाला जलधर यानी कि मेघ बादल। तो दामोदर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको इसमें से विलोम बताना है, क्वेश्चन नंबर 16। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, बाकी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, तो आविर्भूत का आपका विलोम शब्द बताना आपको। आविर्भूत का हो गया तिरोभूत, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, ना कि अनास्था, अनेकता, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, तो ये तो नहीं होगा। तो आविर्भूत तिरोहित, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर भी आपसे विलोम शब्द पूछ लिया गया है। क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक यानी कि पहले आपके साथ क्षणिक यानी कि कुछ पल के लिए, और शाश्वत यानी कि हमेशा के। तो क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत, ना कि अल्प, ना कि क्षर, ना कि विमुख। तो सही उत्तर होगा शाश्वत। उम्मीद करता हूं ये भी आपका सही हुआ होगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है अग्रज, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है। अग्रज और अनुज। अग्रज का विलोम शब्द है तो अनुज, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ना अटल, ना अतुल, ना अक्षत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कोई 3 सही जोड़े हैं और एक जोड़ा यहाँ पर गलत है, तो ये आपको बताना है। तो मौन का मुखर, बर्बर का सभ्य बिल्कुल सही है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर ले तो बर्बर, सभ्य, मौन, मुखर बहुत बार पूछे जाते हैं। शानदार है और शर्मनाक है। तो अनुचर का परिचर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। गलत है पूछा है तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, बाकी अगले वीडियो में अगले पार्ट में मिलेंगे आपको बाकी 40 क्वेश्चन। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, तो वह है, तो विलोम कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन्न या फिर सुख दुख। तो सुख दुख आपको सबसे पहले तो ये भाई आसान है, सुख दुख बिल्कुल सही है। सत्कार और तिरस्कार ये भी आपके बिल्कुल सही हो गए। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अमित का परिमित होता है या फिर आच्छादित का परिच्छन्न होता है, तो इसका अमित का परिमित सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आपके 20 में से कितने सही हुए आपने खुद अपना आकलन कर लिया होगा। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते तो 20 में से कितने सही हुए, तो जिन लोगों ने पेपर दिया है उनका तो ठीक है, जो लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप खुद एग्ज़ाम में होते तो आप कितना स्कोर करते। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, उसे भी आप देखिए।